बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक बड़ा कमाल का आर्टिकल आया है। वो क्या है ना कि जैसे जैसे पाई नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, अब लोगों को बड़े बड़े ख्वाब आ रहे हैं। लोग कुछ ज़्यादा ही इसके बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं। अब क्या सोच रहे हैं कि जनाब CDLP इस बात पे कोशिश कर रही है कि पाई कॉइन आने वाले वक्त में बिटकॉइन की जगह ले ले या डॉलर की जगह ले ले। आया ये बात हवाबाजी की जा रही है, या पाई की शान में ऐसे ही कसीदा पड़ा जा रहा है, या फिर पाई के अंदर वाकई इतना पोटेंशियल हो सकता है। अगर पाई बिटकॉइन की जगह लेना चाहता है, अगर पाई डॉलर की जगह लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या होगा, कम्युनिटी को क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपको बात समझ आ गई तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आने वाले वक्त में आपने पाई को यूज़ कैसे करना है और किस तरह से आप मिलियनर बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ बनाई है, क्लास की वीडियो है, दोनों बाइनांस की हैं। 1 रुपया आपका लगना नहीं है, 1 रुपया भी आपका ज़ाया नहीं होगा, बट आप बाइनांस जैसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से जनरली 2 तरीक़ों से 30, 40, $50 या शायद इससे भी ज़्यादा कमा सकते हो। और ये एक बार नहीं होता, कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने कमाए हैं। इसलिए दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देखना और जो आपको बताया है कर लेना, फ़ायदा आपका भी है। अब इसके बाद दोस्तों देखिएगा कैसे होगा, नेक्स्ट बिटकॉइन कैसे बनेगा, नेक्स्ट डॉलर की जगह कैसे लेगा। ये CDLP है क्या, गौर से सुनिएगा। CDLP का मतलब है कम्युनिटी ड्रिवन लिक्विडिटी पूल। ये जनाब क्या करता है कि आपके पाई नेटवर्क के अंदर या आपकी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इसको ग्लोबली जो डिजिटल करेंसीज बनती हैं उनके पोटेंशियल को देखता है कि ये कहाँ तक जा सकता है। अब आपको जेन्युइनली बात बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ट्रंप जी भी ऐलान कर दे कि पाई अब दुनिया में ग्लोबल करेंसी बन गई है, मैं अप्रूव कर देता हूँ, तो तब भी ये नहीं बन सकती जब तक इसके यूटिलाइजेशन नहीं होगी। जब दुनिया की हर ट्रांजैक्शंस में, हर लेन देन में, हर डील में आप पाई को एक करेंसी के तौर पर यूज़ नहीं करेंगे। दुनिया का कोई भी बंदा कह दे, सारी दुनिया भी कह दे कि पाई एक ग्लोबल करेंसी बन चुकी है, ये तब भी ग्लोबल करेंसी नहीं बनेगी अगर इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होती। दुनिया में जो बिज़नेस करते हैं उनकी डील्स पाई में हो, दुनिया में जो गवर्नमेंट बिज़नेस करती हैं, जो डील करती हैं, उनकी डील पाई में हो। एक आम घर में रहने वाला, मोहल्ले में रहने वाला दुकानदार जो डील करता है वो डील पाई में हो, तो भैया तब जाके पाई की यूटिलाइजेशन होती है। अब इसमें क्या है, इसमें सीधी सी बात है, मैं और आप पाइनियर्स हैं, हमने पाई को माइन किया है, हमने पाई के ऊपर काम किया है, तो ऐसे में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ पे पाई को पहले नंबर पे अपने पास होल्ड करें। अगर हम अपने ऊपर पाई को नहीं रखते, अपने पास पाई को नहीं रखते, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पाई के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। अगर हम पाई खरीदते ही नहीं हैं, पाई अपने पास रखते ही नहीं हैं, तो भाई हम किस तरह से पाइनियर हैं, किस तरह से हम पाई को सपोर्ट कर रहे हैं। आप पाई को सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास पाई है ही नहीं। पहले नंबर पे आपने पाई ले लिया, पाई ने आप सपोर्ट कर लिया, पाई को अपने पास रख लिया। अब इसके बाद क्या है, फिर आपने इसकी यूटिलाइजेशन को देखना है। जैसे हमारा पाई ऐड नेटवर्क बना है, अगर आप उसमें दिलचस्पी लेते हैं तो भैया आप फ़ौरन उसकी तरफ आएंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास पाई फेस्ट होता है, उसमें जो सर्विसेज होते हैं आप वहाँ पे आएंगे। जैसे पाई टू गो है जिसमें वो ट्रैवलिंग की सर्विसेज देते हैं, आप उसमें आएंगे। तो ऐसे करके जितने भी लोग पाई की यूटिलाइजेशन को बढ़ाएंगे, पाई को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करेंगे, ऐसे उतना ज़्यादा आपका पाई कॉइन बढ़ेगा और पाई के वैल्यू में इजाफा होगा। जैसे यहाँ पे कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि बड़े डोमिनेट हैं। जैसे हमारा बिटकॉइन डोमिनेट है, जैसे हमारा इथेरियम डोमिनेट है, तो ये एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि जनाब ये दुनिया में हुकूमत करने लग गए, ये आ गए छा गए। नहीं, टाइम लगता है इनको, अरसा लगता है इनको, लोगों को बताते हुए, लोगों का ट्रस्ट कायम करते हुए अरसा लगता है, तब जाके ये अपने रियल टाइम में यूटिलाइजेशन रखते हैं। जब बिज़नेस इनकी ट्रांजेक्शन करते हैं, बिज़नेस इनको यूज़ करते हैं। अगर बिज़नेस इनको यूज़ नहीं करते, इनकी ट्रांजेक्शन नहीं करते, तो फिर ये ग्लोबल इकोनॉमी
इकोनॉमी ग्लोबल करेंसी नहीं बन सकते। इसलिए दोस्तों अभी देखिए ना, ऑलरेडी दुनिया में जो चल रहा है, जितने भी लोग इनको यूज़ कर रहे हैं, तो जितने करेंसी भी यूज़ हो रही है उतने ही करेंसी की डिमांड है। आपके सामने यूरोप में यूरो यूज़ हो रहा है, उसकी डिमांड है। आपके सामने डॉलर यूज़ हो रहा है, उसकी डिमांड है। आपके सामने दिनार कितनी बड़ी करेंसी है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है, अपने एरिया में है। तो इस तरह से जितनी भी किसी करेंसी की यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है, उतनी ही उसकी पावर भी ज़्यादा होती है, उतना उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। आपने सुना था ना, वियतनाम की जंग के बाद अमेरिका ने कहा था कि आप अलग होते होते हो जो, बट करेंसी हम एक रखेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अगर करेंसी एक रखी तो आपको तो डोमिनेट होने में टाइम ही नहीं लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब करेंसी एक होती है तो उस करेंसी का जो सोर्स होता है, जो ओरिजिन होता है, वो किसी भी चीज़ को बड़ी इजीली डोमिनेट कर सकता है। इसलिए चाहे बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे पाईकॉइन हो, किसी ने भी अगर ग्लोबली अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले उसको रियल ट्रांजेक्शन्स की तरफ आना होगा, रियल बिजनेस की तरफ आना होगा, रियल यूटिलाइजेशन की तरफ आना होगा। अगर नहीं आते तो उसका फ़ायदा नहीं है। और इन फ्यूचर में आपको पता है कि सबसे बड़ी यूटिलाइजेशन आपकी एआई में होने वाली है, एआई हेल्थ में होने वाली है, एआई बिजनेस में होने वाली है, एआई मार्केट में होने वाली है, एआई फाइनेंस में होने वाली है। हर जगह पे आपका एआई आने वाला है। और एआई की फील्ड में सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन आपकी एमबीपी कॉइन की होने वाली है। इसलिए अभी तो ये 0.063 पे है, 0.060 पे भी हो सकता है, 0.005 पे भी हो सकता है, 0.07 पे भी हो सकता है, बट आने वाले वक्त में आई स्ट्रांगली प्रेडिक्ट दैट कि ये इजीली $1 को क्रॉस कर सकता है। अगर ये $1 को क्रॉस कर गया तो सोचो ये आने वाले वक्त में कहाँ पे होगा। आपको पता है कि जब स्टार्ट में ये तकरीबन 3340 पे था गालबन, अब ये 1868 पे है। इतना बड़ा इसने जंप मारा है। और इस जंप के पीछे क्या है? इसकी कम्युनिटी का ट्रस्ट है, इसकी यूटिलाइजेशन है, लोगों की इसकी बाइंग पावर है। लोग आते हैं, इसको खरीदते हैं, इस पर ट्रस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये मार्केट में टिका हुआ है। मैं तो नहीं आपके सामने बात करता, 6 महीने से पाई 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 हो रही है। 6 महीने से पाई आ रहा है, पाई जा रहा है, पाई लॉन्च हो रहा है, पाई डे आ रहा है, पाई फर्स्ट आ रहा है, पाई की ऐप्स आ रही हैं, पाई पाई हो रहा है। और अब पाई के ऊपर लोग आके ट्रस्ट करने लगे हैं। तो भैया इसका मतलब ये है कि हम कोई भी बात हवा में नहीं करते। जब हमने पहली वीडियो बनाई थी, लोगों ने बहुत बातें की थी, लेकिन वो क्या है ना, जो एक यूट्यूबर देख रहा होता है, आम आदमी भी देखता है, बट शायद उसके ऊपर उतना गौर नहीं करता। सबके पास एक जैसा नेट है, सबके पास एक जैसी फैसिलिटी है, लेकिन हम जिस मंच पर बैठे होते हैं, यहाँ पे जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही होती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मैं आपको पहले भी सजेस्ट करता था पाई कॉइन की तरफ, पहले भी सजेस्ट करता था एमबीपी कॉइन की तरफ, अब भी करता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि शायद जब ये बड़ा जंप मारे तब आपके ख़रीदने की पहुंच से दूर हो जाए। इसलिए अभी कीमत भी थोड़ी है, कंट्रोल में भी है, आप ख़रीद भी सकते हैं। तो चाहिए कि अपने पास रख लें, ताकि यही जो ₹1 आप खर्च करेंगे, आने वाले वक्त में 100 भी बन सकता है, 1000 भी बन सकता है। आप यकीन नहीं करोगे ना। आप ज़रा यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद आप थोड़ा सा बिटकॉइन को सर्च करो, और बिटकॉइन को सर्च करने के बाद आप उसका थ्रू आउट ज़रा चार्ट देखिएगा। थ्रू आउट चार्ट आप देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि जब से ये स्टार्ट हुआ है, ऑल टाइम की बात कर रहा हूँ, ऑल टाइम में जिस बंदे ने $1 खर्च किया था, उसका $1 यहाँ पे देखें 3 और 3 6, और यहाँ पे जनाब देखें 8 2 5। जी हाँ, जिसने $1 खर्च किया था उसका $1 137 मिलियन प्रॉफिट उसको दे रहा है। 137 मिलियन % प्रॉफिट देता है। इससे ज़्यादा प्रॉफिट आज तक दुनिया में किसी जगह पे नहीं होता। कोई माने या ना माने, फैक्ट आपके सामने है। जो सच था आपको बता दिया। बाकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। लेकिन जो मैंने 2 वीडियो बनाई है ना बाइनांस की, यार उनको ज़रूर देखना, लाइफ चेंज होगी आपको। बिल्कुल एक नया फीचर दिया है बाइनांस ने, आजमा के देख लेना। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।